डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या था, नंबर सिस्टम। आज हम उसे चेंज करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, वो यहाँ पर हम ध्यान देखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, मेरे द्वारा ये पढ़ाई जाने वाली मैथ्स सभी में काम आने वाली है। ठीक है। और आप मैथ्स को तो बिल्कुल ये ना समझें कि ये कठिन सब्जेक्ट है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको स्वयं कुछ समय बाद ये लगने लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत ही ईजी है। बाकी चीज़ें तो याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको करते जाएंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी, और जितना ज़्यादा करेंगे ये आपको धीरे धीरे सरल लगने लगेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आती है गुणनखंड क्या कहलाते हैं और गुणज क्या कहलाते हैं। जैसे कि कोई संख्या दी जाए हमको 15, तो क्या देखते हैं हम, इसको तोड़ दें, 3 गुणित 5, 3 पचे 15। तो 3 जो है, 3 को क्या बोलेंगे, 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है। क्या है, 3 जो है 15 का गुणनखंड है। 5 क्या है, 5 भी 15 का गुणनखंड है, और गुणित 1 भी लिख सकते हैं हम। तो 1 भी क्या है, 15 का गुणनखंड है। 3, 5 और 1 संख्या 15 के क्या है, ये सब गुणनखंड है। ठीक है। अब दूसरा आता है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज, पहला गुणनखंड तथा गुणज। तो गुणनखंड तो पता चल गया, ये 15 को तोड़ा हमने, 3, 5, 1। तो 3, 5, 1 जो है वो 15 के क्या कहला जाएंगे, गुणनखंड। और ये जो 15 है ये क्या कहला जाएगा, ये गुणज। 15 जो है वो 3 का क्या है, गुणज है। या 15 जो है वो 5 का क्या है, 5 का भी गुणज है। या 1 का भी गुणज है। गुणज से मतलब जब हम इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब इसके गुणा में आता है। 3 पचे 15। 5 का करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये जो 15 है ये 3 का या 5 का क्या कहलाएगा, गुणज। और जब 15 को तोड़ते हैं तो ये सब क्या कहला जाएंगे, 3, 5, 1, ये 15 के क्या कहला जाएंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहली चीज गुणनखंड और गुणज, इसकी जानकारी हमको होना जरूरी है। अब हम आते हैं वापस अपने मुख्य टॉपिक पे, महत्तम और लघुत्तम। ठीक है। देखिए हम महत्तम समापवर्तक, HCF इंग्लिश में बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक, इसको हम एग्जांपल से समझे। जैसे कि हमको मान लो दो संख्याएं दी गई हैं, 35 और 42, और इसका महत्तम समापवर्तक पूछा गया। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चले जाए, मतलब उभयनिष्ठ संख्या। कैसे, 35 का हमने गुणनखंड निकाला, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 35 के जो गुणनखंड मिले हमको वो क्या मिले, 5 गुणित 7। फिर 42 के गुणनखंड मिलेंगे हमको, 2 का भाग दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का दिया, 3 सत्ते 21, फिर 7 का दिया, 7 एकम 7। तो 42 के जो गुणनखंड मिले, क्या मिले, 2 गुणित 3 गुणित 7, ये गुणनखंड है। ठीक है। तो 42 के ये हमको क्या मिल गए हैं, गुणनखंड मिल गए हैं। 35 के गुणनखंड 5 और 7, इन दोनों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, 7 इधर भी है और 7 इधर भी है। तो हम लिखेंगे 35 और 42 का महत्तम समापवर्तक या HCF, ये क्या कहला जाएगा, 7 कहला जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में शामिल हो, इसमें भी है
और इसमें भी है। मतलब कि इस संख्या का इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी 7 का भाग देंगे ना, 7 पना 35, 7 का 42 में दिया, 7 छंग 42। तो ऐसी संख्या जो दो या इसमें हमारे पास दो संख्याएं थी, दो से अधिक भी हो सकती थी, तो दो या दो से अधिक संख्याएं इनका उभयनिष्ठ हो, ठीक है, जो दोनों में शामिल हो, ये क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी अब हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। जैसे यही दो संख्याएं ले ले हम और हमको बोला जाए इनका लघुत्तम समापवर्तक बताओ। लघुत्तम समापवर्तक किसका किसका, 35 और 42। तो लघुत्तम हम कैसे निकालेंगे, लघुत्तम हम एक साथ निकालेंगे, 35 और ये ले लिया 42, भाग देंगे हम 2 से, 35 में तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से दिया, 35 में नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 5 से दिया, 5 सत्ते 35 और ये 7 आ गया, फिर 7 से दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। मतलब इसका जो लघुत्तम एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 गुणित 7 210। तो एलसीएम क्या मिल गया, 210। अच्छा, दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ 7 था, तो 7 का हम इधर भाग देंगे चला जाएगा, 7 का हम इधर भाग देंगे चला जाएगा। अब ये जो 210 है ये है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। किसका किसका लघुत्तम समापवर्तक, 35 का और 42 का। इसका मतलब यह वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम जिसका लघुत्तम निकालना है इसका भाग दें तो पूरी पूरी चली जाए। मतलब अब 35 का भाग हम 210 में देंगे तो भी चला जाएगा, और 42 का भाग भी जब हम 210 में देंगे तो भी, मतलब ये दोनों से विभाजित हो जाएगी, इससे भी और इससे भी। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम हम निकालेंगे कैसे, एक साथ, और महत्तम कैसे निकालेंगे हम, अलग अलग। तो ये थी महत्तम और लघुत्तम। इसी में देखो एक फार्मूला पढ़ेंगे हम, दो संख्याएं उनका हम गुणा कर दें। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्याएं अगर हमको ए और बी दी जाए तो उनका जो गुणा होगा, उनके एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, किसका महत्तम समापवर्तक, ए बी का, और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ए बी का लघुत्तम समापवर्तक, इनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन हम और देखें, एक उदाहरण। संख्या दे दी गई हमको 12, 15, 18 और 27। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम, फिर महत्तम हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग सबके गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3, गुणनखंड आप लोगों से बन जाएंगे, अभी बताया था इस तरीके से। 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के ये गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 3। दूसरा है 15, 15 के क्या आ जाएंगे, 3 गुणित 5, ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, 3 का भाग दिया, 3 पचे 15, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 3 गुणित 5। फिर है हमारे पास 18, 2 गुणित 3 गुणित 3। 18 का भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3, और लास्ट है 27, 3 गुणित 3 गुणित 3। 27 का भी निकाल लेंगे हम, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इनका हमको निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो सब में उभयनिष्ठ होगा। कौन सी संख्या दिख रही है, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये 3 आ गया। और फिर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है,
कहीं भी नहीं है, मतलब केवल 3 बस है जो सब में है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, 12, 15, 18 और 27 का क्या हो जाता है, ये महत्तम समापवर्तक। इसी का लघुत्तम निकालना हो तो लघुत्तम के लिए अभी बताया, लघुत्तम एक साथ निकालेंगे हम। लघुत्तम कैसे निकालेंगे, एक साथ, है ना। 12, 15, 18 और ये 27, 2 से भाग दिया, 2 छक्का 12, 15 में जाएगा नहीं, 2 नाम 18, 27 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग दिया हमने, 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 27 में भी नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई में कहीं पर भी 2 नहीं है ना, सम संख्या नहीं है। 3 से दे दिया, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 तिरका 2, 3 नाम 27। फिर 3 से दिया, एक 5 में भी नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 3 से दिया, 1, 5, 1 और 3 एकम 3। अब क्या बच गया, 5 बच गया। मतलब जिसमें नहीं जाता वो संख्या वैसे उतार दी जाती है। जैसे ये 3 का दे रहे हैं, 5 में नहीं जा रहा ना, 5 वैसे ही उतार देंगे। और जिसमें भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, उसको लिख देंगे। फिर यहाँ 3 से दे रहे हैं तो 1, 5 में नहीं जा रहा, 5 को वैसे ही उतार दिया। फिर जहाँ भाग जाएगा तो 3 एकम 3, अब 5 बचा तो 1, 5 एकम 5, 1 और 1। इस तरीके से ये क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक। किसका लघुत्तम समापवर्तक, 12, 15, 18 और 27 का क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। गुणा कर लेंगे इन सब का, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 गुणित 9, 9 शून्य शून्य, 9 छक्का 54, 540। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो एलसीएम निकाला है हमने, ये इसमें अगर इन संख्याओं का भाग दें तो सबका भाग चला जाएगा। 12 का भाग 20 में चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा और 27 का भी भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये था एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, और ये था एलसीएम। ठीक है, अब कुछ और फार्मूले हैं एक दो जो आगे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सवालों को हल करने के लिए। क्या होता है, भिन्नों से रिलेटेड भी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पूछ लेता है। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो भिन्न मतलब बटे वाली संख्याएं जो रहती है ना, अंश और हर जिसमें होते हो, तो ये हो जाएगा अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हर, नीचे की संख्या हर होती है, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो भिन्न कोई भी भिन्न हो अंश और हर में रहता है, अंश बटे हर। ठीक है, तो अंशों का तो क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, और हरों का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। और भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। तो जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो देखो अंश में महत्तम समापवर्तक है, लेकिन हर में क्या आ गया, हर में लघुत्तम समापवर्तक आ गया, ये ध्यान रखना। और जब हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो अंशों में तो लघुत्तम समापवर्तक है, लेकिन हरों में क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक। अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब भिन्नों का महत्तम निकालेंगे तो हरों का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, और जब भिन्नों का लघुत्तम निकालेंगे तो हरों का क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो इन फार्मूलों का भी हमें आगे उपयोग होगा और ये भी काम आने वाले हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम, इसी चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, महत्तम और लघुत्तम से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।